हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल RS क्लासेस में। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर डे यानी कि मैथ के क्वेश्चन कराए जाते हैं जो कि रेलवे के प्रीवियस पेपर में आए हुए होते हैं। इसलिए रेलवे वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आपका 11वां है और यदि आप इससे पहले के क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन क्वेश्चनों को देखिए और आप उन्हें लगाइए। 11वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 1 से यानी कि 1 से 100 तक की कितनी यानी कि गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आएगा। देखिए, एक होता है इकाई और एक होता है दहाई। जैसे दो अंकों की संख्या है, जैसे आपकी दो अंकों की संख्या है यानी कि मान लीजिए आपकी 21 है, ठीक, तो ये पहला अंक इकाई है, दूसरा दहाई है। तो आपको कह रहा है कि 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आएगा 1 से 100 तक की। तो सबसे पहली बात देखेंगे कि इसमें भी बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। पहले तो 20 से स्टार्ट होगा और 21 से लेकर के यानी कि 29 तक आपका रहेगा, यानी कि 2 दहाई स्थान पर आएगा। ठीक है, तो ये कितना हुआ, ये तो आपके 10 बार हुआ, 10 बार हुआ ना। ये आपका यानी कि 21 और ये जा कर के यानी कि ये 29 बार जाएगा। तो ये आपका कितना हो गया, ये 9 आपके ये हो गए और एक ये, यानी कि 10 बार जो आएगा वो आपका दहाई स्थान पर आएगा। एक यहाँ पे 22 आएगा, 22, लेकिन ये जो 2 है ना वो आपका इकाई स्थान पर है, इसलिए इसका आंसर 10 रहेगा, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 का गुणज हो। देखिए, सबसे पहली बात आप देखेंगे कि 18 से गुणज होने की बात या डिविजिबल होने की बात करेंगे तो जो संख्या 18 से डिविजिबल होगी तो वो संख्या यानी कि 2 से भी डिविजिबल होगी और आपकी 9 से भी डिविजिबल होगी। हमने बताया था कोई भी नंबर आपको अगर किसी नंबर से डिविजिबल करना है तो उस नंबर को, जैसे बड़ा नंबर है, उसे 2 पार्ट में आप डिवाइड कर लें। 2 पार्ट में आप डिवाइड कर लें तो वो संख्या आपकी 2 से भी डिविजिबल होगी और यानी कि 9 से भी डिविजिबल होगी। ये बात आपको पता है। तो हम अब ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहेंगे, तो अब हम ऑप्शन की तरफ चलेंगे। पहला ऑप्शन देखेंगे तो एक ये 2 से डिविजिबल तो है लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं है। 9 से डिविजिबल होने के लिए कंडीशन होती है कि उस संख्या जो है, नंबर है, उनकी उसके अंकों का जो योग है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका कटा हुआ है। ये संख्या 2 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है, क्योंकि ये 999 कितने बार आ रहे हैं, 4 बार, ये 4 बार डिविजिबल हो जाएगा इनका ऐड। तो ये भी डिविजिबल है। लेकिन अन्य क्वेश्चनों की तरफ बढ़ेंगे, अन्य ऑप्शनों की तरफ देखेंगे, क्योंकि अगर कोई छोटी संख्या में मिल जाए तो हमारा वही आंसर सही होगा। तो ऑप्शन सी देखेंगे तो ये भी देखिए 2 से डिविजिबल तो है और 9 से भी है, क्योंकि 1 और 8 यानी कि 9 ऐड हो रहा है। तो आपका 9, ये 9 से ये भी डिविजिबल है, यानी कि तो ये 18 से ये भी डिविजिबल संख्या है। ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे। ऑप्शन डी आपका 1 और 6 है, तो ये 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं है। अब हम ऑप्शन बी और सी से देखेंगे तो ऑप्शन बी बड़ी संख्या है लेकिन हमें पूछा हुआ है कि वह 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो ऑप्शन जो है यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन हम आपका देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेषफल यानी कि 3 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या है, मैं आपको ये बताऊंगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक हम चीज़ देखेंगे। देखिए, हम आपको बताएंगे कि जब हम कोई डिविजिबल वाला करते हैं, जैसे हमने ये भाग करते हैं ना, इसमें आपका ये जो होता है वो आपका क्या होता है, भाज्य होता है। भाई साहब, ये आपका भाज्य होता है
और यहाँ पे आपका भाजक होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका भैया शेषफल हो, वो सॉरी, ये आपका क्या होता है, यानी कि यहाँ पे भागफल होता है, ये आपका भागफल होता है, और नीचे आपका जो होता है वो आपका होता है शेषफल। शेषफल होता है। इसमें एक कंडीशन होती है कि अगर हम भाज्य निकालेंगे, यदि हम भाज्य निकालेंगे तो आपका होता है कि भाजक मल्टीपल भागफल, भाजक मल्टीपल भागफल, और प्लस इसमें ऐड हम करेंगे शेषफल, ये आपका होता है, तब ये हमारा भाज्य निकलता है। यानी कि ये हमारा होता है तो भाज्य निकलता है। तो अब उस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो हम देखेंगे। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि एक संख्या प्रणाली में यानी कि 14,528 कोई एक संख्या है, यानी कि हमारा ये क्या है, भाज्य है, और उससे विभाजित किया जाता है। लेकिन 83 हमारे क्या होते हैं, भागफल आता है, और 3 शेषफल आता है। तो हम उसी फार्मूले में रख देंगे। तो जब हम भाजक आपका कितना है, 14,500 यानी कि 28 है, और जब हम शेषफल इधर लाएंगे तो 3 इसमें कम हो जाएंगे, 3 आपका माइनस हो जाएगा, तो आपको 14,525 बचेगा। और इसे अगर हम 83 से, यदि हम इसे 83 से, एक मिनट, इसे भाई साहब जब हमारा यानी कि जो हमारा बचा हुआ है 14,525 बचा हुआ है, जब हम इसे 83 से डिविजिबल करेंगे तो हमारा भाजक निकल के आ जाएगा। तो इसको जब हम डिविजल करेंगे तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 175 आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अंकों 3, 7, 0 और 9 से निर्मित 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा यदि संख्या के अंकों का प्रयोग सिर्फ एक बार हो। तो देखिए, सबसे पहली बात, अंतर पूछा तो सबसे बड़ी संख्या हम बनाएंगे। सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे तो सबसे बड़ा अंक हमारा पहला होना चाहिए, यानी कि 9, उसके बाद उससे छोटा 7, उसके बाद उससे छोटा यानी कि 3, और उसके बाद उससे छोटा 0। ये हमारे सबसे बड़ी संख्या बनी। अगर हम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाएंगे तो हमारा सबसे छोटा अंक आगे रखेंगे। अगर भाई साहब छोटा अंक वैसे तो 0 है, लेकिन यदि हमने 0 आगे रख दिया और उसके बाद हमने अंक लिख दिए तो हमारी वो संख्या 3 अंकों की रहेगी। लेकिन हमें 4 अंकों की संख्या चाहिए, ये हमें पता चला। तो हमें आगे कोई अंक रखना पड़ेगा, तभी हमारी इनकी 4 अंकों की संख्या बनेगी। तो हम क्या करेंगे कि इसमें छोटा अंक के आगे रखेंगे, यानी कि 3, यानी कि हम 3 आगे रखेंगे, उसके बाद 0 रख दें, उसके बाद 7 रख दें, उसके बाद 9 रख दें। तो ये हमारी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हुई। इसे हम जोड़ेंगे, घटाएंगे, क्योंकि अंतर पूछा हुआ है। तो यहाँ से ये लेंगे तो 1 बचेगा, उसके बाद 7, 5, 12 आपके बचेंगे। हम ऑप्शन डी लगा सकते हैं। तुरंत हम देखें यहाँ पे ऑप्शन डी लगा सकते हैं, क्योंकि अब वही चीज़ बचने वाली है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आप भी इसका एंजॉय लेते रहें, आप भी लगाते रहें और इसे देखते रहें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन भैया हमारा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 12.0543 में अंक 3 का स्थानीय मान कितना होता है। देखिए भाई साहब, जब हम स्थानीय मान की बात करते हैं, यानी कि उसकी प्लेस वैल्यू की बात करते हैं, तो इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी है, यानी कि पॉइंट आपका आगे लगा हुआ है तो उतने ही 0 नीचे पहुंच जाएंगे, यानी कि 1, 2, 3, 4, यानी कि 4 0 आपके नीचे पहुंच जाएंगे। तो ऑप्शन जो डी रहेगा ना वो आपका सही रहेगा। देखिए, अगर हम कहें कि 2, 2, 1, इसमें 3, 2, 1, जैसे हम कहें 3,
21। अगर हम कहें कि 3 की प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान ज्ञात कीजिए तो आप सीधे से 300 कर देंगे। लेकिन यदि यहाँ पे हम पॉइंट लगा दें, अगर हम यहाँ पे पॉइंट लगा दें तो हम क्या कहेंगे, अब हम आपको पूछें कि 3 की प्लेस वैल्यू आप बताइए तो आप सीधे 3/10 करेंगे, क्योंकि जो दशमलव है वो उसके एक अंक पहले यानी कि उससे पहले है, इसलिए हम 1/10 करेंगे। क्योंकि अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये 0.3 ही आएगा, इसलिए ये भी इसकी 4 अंक इसमें जो आगे है दशमलव, तो इसमें 4 जीरो नीचे बढ़ेगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर आपका रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, अगर आपको वीडियो ये पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, हमें बार बार आपको ना करना पड़े। और यदि आप अन्य वीडियो आप पर डे अपडेट लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 4744 लोगों में बराबर बांटने के लिए 1,49,250 रुपये में कम से कम कितने रुपए और मिलाने की आवश्यकता होगी। आप इसे बिल्कुल सिंपल निकाल सकते हैं कि जो आपका 1,49,250 दे रखा है, इसे हम 4 से डिविजिबल कर दें। जो हमारा शेषफल आएगा वही हमारा क्या होगा उसमें मिला दें। तो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। आप ये लगाइए और कमेंट सेक्शन में आप बताइए, आपके लिए होमवर्क ही समझे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन भाई साहब कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के दोनों अंक अंकों का योग 14 है। यदि उसमें 36 जोड़ा जाता है तो अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है, तो दोनों अंकों में से छोटा अंक कौन सा है ये बताइए। देखिए, हम इसे x मान के भाई साहब कर सकते हैं, लेकिन हमें x मान के नहीं करना है। देखिए, कोई 2 अंकों की संख्या जिसका योग है ना, जो ऐड है, जैसे कोई 2 अंकों की संख्या है, उसका ऐड भाई साहब कितना है, 14 है। 14 होने के लिए भैया 2 अंकों की संख्या भैया 7 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, या हमारा यानी कि 6 भी हो सकती है, या हमारा यानी कि 5 भी हो सकती है, और कोई हो सकती है, नहीं हो सकती ना। ये 3 ही संख्या ऐसी हैं जो हमारा ऐड हो सकती हैं, यानी कि 14 ऐड हो सकता है। तो हम देखेंगे लेकिन उसमें कह रहा है कि यदि उसमें 36 जोड़ दिए जाए, यानी कि 36 अगर हम ऐड कर दें तो अंकों का योग कितना हो जाएगा, यानी कि आपस में बदल जाता है भाई साहब, बदल। तो हम देखेंगे हमारे देखिए पास कितने हैं, 3 ऑप्शन हैं। ये ऑप्शन है ना, यानी कि इनका ही ऐड केवल और केवल होना है, ठीक है। देखिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन पूछा बहुत बार गया है। देखिए, आप लाइन लगी हुई है, हमें ये कह रहा है कि 36 जोड़ने पर उस अंक को पलट जाते हैं। तो देखिए, अगर हम इसमें 36 जोड़ें तो 6 दूनी 12 13, यानी कि लास्ट में अंक 3 आएगा। लेकिन 7 में अगर 36 जोड़ें तो 7 ही आना चाहिए भैया, ये कभी होएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। अब इसे देखेंगे 68 को, तो इसमें अगर हम 36 जोड़ देंगे तो 8 और 6 कितने होते, 14, तो 4 अंक आपका आएगा, जबकि 4 इसमें है ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन आपका कटा हुआ है। अब देखेंगे हम इसमें हम देखेंगे तो 36 अगर जोड़ेंगे तो आपका 9 और 6, यानी कि 36 अगर जोड़ेंगे तो 9 और 6 15, और 5 3 8 और 1 9, यानी कि बिल्कुल बात सही निकली भाई साहब, अंक आपके बिल्कुल पलट गए। तो यानी कि वो संख्या कितनी है, 59 ऐसी संख्या है। तो अब कह रहा है कि दोनों अंकों में से सबसे छोटा अंक कौन सा है, वे सबसे छोटा अंक 5 है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, इस तरीके से कर सकते हैं।
दूसरा तरीका देखेंगे भाई साहब, देखिए दूसरा तरीका हम देखेंगे, यदि अंतर आपको दे रखा है 36, तो आप 36 को 9 से डिविजिबल कर दीजिए, यानी कि भाग दे दीजिए। तो भाग देंगे तो 9 चौको 36, 4 आपका आया। तो उनका जो अंक है उनका अंतर आपका 4 होगा, तो 4 अंक होगा, यानी कि अंतर 4 होगा। तो 59 ही ऐसी संख्या है भाई साहब जिसका अंतर भैया कितना है, 4 है। अभी हमने बोला था 68, लेकिन इसमें अंतर कितना है, यानी कि 2 का अंतर है, और इसमें 77 बताया था, इसका अंतर कितना है, 0 है। तो आपका यही आपका रहेगा, इस तरीके से भी देख सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या उसके 5वें भाग से 5000 अधिक है, शहर की जनसंख्या बताइए। तो भैया देखो 5वें भाग से, मान लीजिए मैंने किसी शहर की जनसंख्या कितनी है, 5 है, मैंने मान लिया किसी शहर की जनसंख्या 5 है, भैया x नहीं मानेंगे हम 5 मानेंगे। क्यों x माने, 5 है और उसके 5वें भाग से 5000 अधिक है, हमें इसीलिए 5 माना क्योंकि उसका 5वां भाग बता रहा है। तो अब 5वां भाग भैया कितना हुआ, 1 हुआ। तो उससे कितना अधिक है, 5000, यानी कि इससे ये जो है ना 5000 अधिक है, यानी कि 4 इक्वल हमारा कितना कह रहा है, 5000। ये कह रहा है भाई साहब 5000 कह रहा है। तो अब हमें मान निकालना है 5 यूनिट का। तो 5 यूनिट, तो 1 यूनिट आपकी कितनी रहेगी, 4 का डिविजिबल हो जाएगा, 4 एकन 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजी 20 और 0। और 5 यूनिट का निकालना है तो 5 का मल्टीपल कीजिए, 5 का मल्टीपल करेंगे तो 5 25 और 12 पंजी 60, यानी कि 6250 आपका रहेगा। बिल्कुल सरल था सवाल। तो ऑप्शन सी इज आपका राइट आंसर। आप देख कर भी बिल्कुल कुछ न करें, आप केवल देखेंगे और सोचेंगे और ऑप्शन टिक करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि राजीव को अंग्रेजी में अंक गणित में मिले अंकों के 1/3 अंक मिले, यानी कि अंग्रेजी में जो अंक मिला वो अंक गणित में मिले अंक का 1/3 अंक मिला। यदि दोनों विषय में कुल 128 अंक मिले हों तो अंक गणित में कितने अंक मिले। देखिए इसी तरीके से करेंगे, इसी तरीके से कैसे करेंगे, यानी कि उसे अंग्रेजी में मतलब इंग्लिश में और मैथ में, ठीक है, यानी कि अंग्रेजी में अंक गणित में मिले अंक के 1/3 अंक मिले। अंग्रेजी में भैया हमने क्या किया, मैथ में मान लीजिए 3 अंक मिले तो अंग्रेजी में 1 ही अंक तो मिला क्योंकि 1/3 मिला, ये करेंगे। और दोनों अंकों में कुल 128 अंक मिले, यानी कि दोनों में, यानी कि इसमें 1 अंक मिला, इसमें 3 अंक मिले, कुल कितने मिले, 4 यूनिट हम मानेंगे। 4 यूनिट आपको दे रखा है 128 के, तो 1 यूनिट आपका निकालेंगे तो 4 × 12, 4 दूनी 8, यानी कि 32 निकलेगा। और अब वो कह रहा है कि तो उसे अंक गणित में कितने अंक मिले, यानी कि अंक गणित में भैया कितने मिले थे, 3। तो 3 यूनिट हम निकालेंगे तो 3 का आप मल्टीपल कर दीजिए तो आपकी 3 यूनिट निकलेगी। तो 3 दूनी 6 और 3 तरफ को 9, यानी कि 96 नंबर आपको मिले। तो आपका ऑप्शन जो है वो फर्स्ट इज राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन भाई साहब कह रहा है कि यदि 2 अंकों की एक संख्या उन दोनों अंकों के योग के गुनी है, ठीक है, तो अंकों को आपस में बदल देने पर बनी संख्या उन अंकों का योग उससे कितना गुणा किया जाएगा। तो देखिए इसे हम देखेंगे। देखिए 2 अंकों की एक संख्या उन अंकों के योग की के गुनी है। मान लीजिए मैंने कोई संख्या मान लो, मैंने ऐसी मान लो 12 है, ठीक, लेकिन उसके गुना होना चाहिए उसके अंकों के, इसलिए हमने मान लिया 12 है। अंकों का योग हम करेंगे तो भैया कितना आया, 3 आया, ठीक है। अंकों के योग के गुनी है भैया। अब अंकों का योग 3 है, ये कितने गुने हैं, तो 3 चौको 12, यानी कि जो के की वैल्यू है ना वो कह रहा है कि 4 गुनी है, ठीक है, इतना हमने मान लिया। तो अंकों को आपस में बदल देने से, अंकों को हमने बदल दिया भाई साहब, कितना हुआ 21 हो गया।
तो उन अंकों का योग है जो गुणा किया जाएगा। तो भैया अब अंकों का योग तो 3 है, लेकिन गुना कितना हो रहा है? अब गुना हो रहा है भाई साहब 7, क्योंकि 30 सत्ती 21। अब कितना गुना हो रहा है? 7 भाई साहब हो रहा है। यानी कि तो वही तो कह रहा है कि जिससे कितना गुना किया जाए, भैया 7 गुना किया जाए। तो हम ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे तो 7 गुना कहाँ आ रहा है भैया? यहाँ पे के आपका कितना मिला था? यानी कि 4 मिला था, तो 9 और 4 13 हो रहा है भैया यहाँ पे। और यहाँ पे के कितना मिला था? 4 मिला था, यहाँ पे 14 हो रहा है। लेकिन हमें लाना कितना है? 7, क्योंकि के का मान पहले निकले था 4, लेकिन जब हमारा उल्टी संख्या हुई तो 30 सत्ते के 7 गुना लाना है। तो इसमें हम 4 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7। तो आपका और आगे बढ़ने की ज़रूरत अब है नहीं, क्योंकि अगर इसमें हम करेंगे तो 3 हो जाएगा, लेकिन लाना कितना है? 7 गुना। तो ऑप्शन जो आपका है सी, यानी कि ऑप्शन सी इज आपका राइट आंसर रहेगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आपको वीडियो कैसी लगी आप सच बताएं। और मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे भाई साहब लाइक करना ना भूलें, और इसे शेयर भी करना ना भूलें। और यदि आपको मैथ की ऐसे ही क्वेश्चन जो प्रीवियस रेलवे एग्ज़ाम में आए हुए हैं आपको अगर करने हैं, आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को तैयारी आप कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आपको पर डे की अपडेट मिलती रहे। और हम अब चलते हैं, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।